हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। किसकी तरह? बिल्कुल मेरी तरह। तो देखते हैं अपन द लिविंग वर्ड से कौन कौन से क्वेश्चन किस किस ईयर में पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला अपन क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन। अपन ये पढ़ा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इनक्लूसिव इवेंट्स, दो अपन ने पढ़े। तो किसके अंदर पढ़े थे अगर आपको याद हो तो? म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट अपन ने पढ़ा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के अंदर। उसके अंदर क्या होगा, एक सेल से दो सेल बनेगा और जैसे दो सेल बनेगा तो उसका ग्रोथ भी होगा, उसको अपन रिप्रोडक्शन में बोलेंगे। तो उनके अंदर क्या है, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन रिलेटेड तो होते हैं लेकिन एक साथ नहीं होते हैं, मतलब गैप होता है दोनों के बीच में। तो ऑप्शंस के बारे में अगर अपन देखें तो पहला ऑप्शन बात करते हैं ओनली प्लांट्स। तो ऐसा नहीं है कि वो एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। अगर प्लांट और एनिमल के अंदर, इसके अंदर अगर इनकी इस इवेंट की बात करें तो क्या होगा, पहले ग्रोथ होगा उसके बाद रिप्रोडक्शन होगा। तो ओनली प्लांट ऑप्शन नहीं बोल सकते, ओनली एनिमल नहीं बोल सकते। लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब अपन मान के चले कि यूनिसेलुलर बैक्टीरिया वगैरह हो गए, तो उनके अंदर क्या होगा, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होता है ये। तो हायर प्लांट एंड एनिमल्स, तो ये ऑप्शन यहाँ पे अपन करेक्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज। तो अपन ने बात किया था सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस जो अपनी बॉडी के अंदर चलती है, फिर एक सेल के अंदर चलती है। अपन ने बात किया था क्या हो जाएगा वो, मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट है जिसके मेटाबॉलिज्म में अपने दो रिएक्शंस पढ़ी थी, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो ये कैटाबॉलिज्म हो गया। उसके बाद इरेटेबिलिटी को अपन ने किस में दिया था, कॉन्शियसनेस का सिनोनिम दिया था हमने इसको। कॉन्शियसनेस के दो सिनोनिम दिए थे, इरेटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस। तो इसको अपन ये बोल सकते हैं होमियोस्टैटिस। होमियोस्टैटिस का मतलब हो जाएगा बैलेंसिंग। तो जो अपनी बॉडी के अंदर जो बैलेंस चलता है, हार्मोन का हो चाहे किसी भी चीज का बैलेंस हो, तो वो होमियोस्टैटिस के अंदर में आता है। तो बचा हो कौन सा ऑप्शन, मेटाबॉलिज्म। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो अपन आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसमें देखा मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, अपन को वो स्टेटमेंट करेक्ट चूज करना है जो भी सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। क्या ये सही है? तो यहाँ पे गलत होगा। क्यों गलत होगा? ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है। तो अपन ने पढ़ा था क्या, ये ग्रोथ है वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं था? क्योंकि इसके अंदर नॉन लिविंग थे, वो भी ग्रोथ शो करते हैं, इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। प्लांट ग्रो ओनली अप टू ए सर्टेन स्टेज, यहाँ पे क्या देगा, ओनली अप टू ए सर्टेन स्टेज। सर्टेन स्टेज तक प्लांट ग्रोथ नहीं होती है, एनिमल ग्रोथ अप टू ए सर्टेन स्टेज तक होती है। प्लांट के कुछ पार्ट होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते हैं, पूरा प्लांट ग्रो नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड। हाँ, ये मैंने पढ़ा था कि जो ग्रोथ होती है वो दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल होती है और इंटरनल होती है। ठीक है, जो नॉन लिविंग के अंदर कौन सी होती है, एक्सटर्नल होती है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इनसाइड होती है। अपन ये भी पढ़ा था, जब इनसाइड ग्रोथ हो उसको अपन डिफाइनिंग फीचर ले सकते हैं, और जो एक्सटर्नल ग्रोथ है उसको अपन डिफाइनिंग फीचर नहीं ले सकते हैं। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। ये वो चूज करना है जो फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई किया। तो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपन ने एग्जांपल्स पढ़े थे और कौन कौन से मेथड थे उसके भी एग्जांपल अपन ने देखे थे। तो प्लेनेरिया का अपन ने क्या देखा था, रीजनरेशन के अंदर अपन ने देखा था, ये क्या, ये ट्रू रीजनरेशन शो करता है प्लेनेरिया। उसके बाद कहते हैं फिलामेंट सेल की। तो हाँ, अपन ने फ्रेगमेंटेशन के अंदर फिलामेंट सेल की देखी थी जो फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करती है फिर रिप्रोडक्शन करती है। फंजाई किससे रिप्रोड्यूस करती है, स्पोर से करती है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत, ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता। तो बचा फिलामेंट सेल की। तो 4 हो गए, आगे के देखते हैं। तो चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर आर मैक्सिमम इन विच टेक्सॉन। अपन को वो टेक्सॉन सेलेक्ट करना है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर हो। ठीक है, जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि अपने टेक्सोनोमिक हायरार्की पढ़ी थी। कौन सी हायरार्की, किंगडम वाली। तो उसको याद करने का ट्रिक भी अपन ने देखा था। क्या ट्रिक था उसका, किड्स पुट कैट ऑन फायर गैस स्टोव। ठीक है, इसके अंदर अपन ने क्या देखा था, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे। तो उसके अंदर यहाँ पे क्या जाएगा, मैक्सिमम कैरेक्टर अपन को फाइंड करना है। तो क्लास कहाँ आता है, क्लास यहाँ जाएगा, किंगडम यहाँ जाएगा,
जीनस यहाँ जाएगा और स्पीसीज यहाँ जाएगा। ठीक है, तो क्या पढ़ा था, नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होंगे इसके अंदर। तो सबसे मैक्सिमम कहाँ पे आ गए, स्पीसीज के अंदर। जो मिनिमम किसके अंदर होता है, हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, अपन को वो सीक्वेंस करेक्ट सेलेक्ट करना है जो बिल्कुल करेक्ट हो। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे। पहले यहाँ पे क्या आएगा, एस ओ के पी, तो मिलता है क्या, एस ओ के पी, तो ये गलत हो गया। एस एफ सी ओ, एस एफ सी ओ, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे आएगा के पी ओ सी, के पी ओ सी, तो ये भी गलत हो गया। एफ ओ सी पी, एफ ओ सी पी, यहां से ये सीक्वेंस बन रहा है तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए, आगे के देखते हैं। तो देखते हैं, आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। फेमस बोटनिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड एट, अपन ने बोटनिकल गार्डन के अंदर 3 गार्डन पढ़े थे उनके लोकेशन के साथ में। तो पहला पढ़ा था बोटनिकल गार्डन, फेमस बोटनिकल गार्डन क्यू, इसकी लोकेशन क्या थी, इंग्लैंड के अंदर अपन ये पढ़ा था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ नहीं है, बर्लिन के अंदर नहीं, लखनऊ के अंदर भी अपन ने एक पढ़ा था जिसका नाम क्या था, NBRI, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर हम बात करें तो बर्ड टैक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट, बर्ड टैक्सोनॉमी में कौन सी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, तो बर्ड कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, एवीज की कैटेगरी के अंदर। एवीज अपन बोल सकते हैं इसको, आगे एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ेंगे एवीज। तो एवीज को क्या, एवीज क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर आएंगे द इंडियन बोटनिकल गार्डन इज लोकेटेड एट, पहला कौन सा था, फेमस बोटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, दूसरा हमने पढ़ा था NBRI, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। फिर पढ़ा था अपन ने द इंडियन बोटनिकल गार्डन लोकेटेड एट, कहाँ पे था ये, हावड़ा के अंदर। ठीक है, 9 हो गए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिस्ट इज कॉल्ड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, तो अपन को वो साइंटिस्ट जिसको अपन बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, अपन को सिलेक्ट करना है। कैरोलस लिनियस नहीं है, चार्ल्स डार्विन, डार्विन खुद 19th सेंचुरी का है, और अर्नस्ट मेयर और वीटेकर। वीटेकर को अपन कहाँ पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, जिनका काम 1969 के अंदर अब सबके सामने आया था। ठीक है, तो अर्नस्ट मेयर इसका राइट आंसर होगा, जो कि एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे है। फिर आएंगे द फैमिली फेलिडी इंक्लूड्स, अपने कहाँ पढ़ा था ये फैमिली फेलिडी, उसके अंदर जो अपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का, उसके अंदर अपने पढ़ा था वो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, टाइगर, लायन, कैट या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसके अंदर अपने कौन कौन से वो पढ़े थे, इसके अंदर पैंथेरा लियो पढ़ा था, पैंथेरा टाइग्रिस पढ़ा था। ठीक है, पैंथेरा लियो का मतलब लायन, पैंथेरा टाइग्रिस का मतलब टाइगर, मतलब ये दोनों भी, और इन तीनों के अंदर सिमिलरिटीज है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ अबव, लायन भी है, टाइगर भी और कैट भी है। उसके बाद असेंबलीज ऑफ फैमिली विद कॉमन फीचर्स इज नोन एज, ये वही सीक्वेंस है जो अपन ने पढ़ा था, कौन सा, किड्स पुट कैट ऑन फायर गैस स्टोव। इसके सिंबल से ये बनेगा, इसके सिंबल से ये, इसके से ये बनेगा। तो इसमें क्या पूछा है, असेंबलीज ऑफ फैमिली, फैमिली के असेंबली से क्या बनता है, ऑर्डर बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्डर। देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय। चैप्टर की स्टडी करते टाइम अपन ने पढ़ा था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। लेमार्क का यहाँ कोई काम है नहीं, वीटेकर का यहाँ पे कोई काम है नहीं, और अर्नस्ट मेयर को अपन डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा टर्म टैक्सोन इज यूज्ड फॉर। टर्म टैक्सोन अपन ने पढ़ा था, अपन ने क्या, दो वर्ड बोले, टैक्सोन और कैटेगरी। टैक्सोन और कैटेगरी अपन ने पढ़े थे, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, टैक्सोन की अपनी क्या डेफिनेशन थी, एनी रैंक को अपन ने बोला था टैक्सोन, और किसी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की रैंक को अपन ने क्या बोला था, कैटेगरी बोला था। तो द रैंक अप टू फाइलम, तो इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बनता, द रैंक अप टू फाइलम। द रैंक ऑफ स्पीसीज एंड जीनस, इसको भी अपन कुछ नहीं बोल सकते हैं। और द एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, तो इसको अपन बोल सकते हैं एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। और द स्पीसीज एपिथेट ओनली, स्पीसीज एपिथेट का यहाँ कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। देखते हैं अगले क्वेश्चंस। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which following taxonomic aid provide information regarding the identification of a name of species found in an area. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ प्लांट का नहीं बोला, सिर्फ एनिमल का नहीं बोला, सिर्फ प्लांट का अगर बोलता है ये, ठीक है, प्लांट स्पीसीज फाउंड इन एरिया, तो अपन किसकी ओर जाते हैं, फ्लोरा। फ्लोरा के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था कि फ्लोरा एक बुक है जिसके अंदर कोई भी प्लांट स्पीसीज की उसकी हैबिटेट और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है उसकी इंफॉर्मेशन फ्लोरा के अंदर रहती है। ठीक है, तो की क्या है, एनालिटिक इन नेचर और बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पे पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसा कि अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो इसके अंदर अपना कौन सा हो जाएगा, कैटलॉग इसका आंसर हो जाएगा, कैटलॉग, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मैनुअल्स। मैनुअल्स के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कैरेक्टर अपन को चूज करना जो डिफाइनिंग फीचर है। तो ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर भी होती है, अपन ने पढ़ा था। नॉन लिविंग जैसे सैंड ड्यून्स वगैरह हो गए। ठीक है, रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो एब्सेंट भी होते हैं। जैसे कि अपन ने कौन से पढ़े थे, जैसे स्टेराइल ह्यूमन हो गया और म्यूल हो गया, हिनी हो गया। ठीक है, फिर आ जाएगा इरेटेबिलिटी, इसके अंदर कंफ्यूजन रहता है, मेटाबॉलिज्म और इरेटेबिलिटी के अंदर ये दोनों ऑप्शन एक साथ कैसे आ गए। अपन ने ये दोनों मेटाबॉलिज्म, इरेटेबिलिटी और सेलुलरिटी तीनों डिफाइनिंग फीचर पढ़े थे। तो यहाँ पे इरेटेबिलिटी का और इन दोनों के अंदर अगर आ जाए तो कौन सा चूज करेंगे, तो अपन मेटाबॉलिज्म इसको चूज करेंगे। क्यों, क्योंकि विदाउट मेटाबॉलिज्म कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होता है। ठीक है, विदाउट मेटाबॉलिज्म एब्सेंट मतलब लाइफ एब्सेंट, मतलब वो डेड हो जाएगा। इरेटेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पे, जैसा कि पढ़ा था अपन एक एग्जांपल लिया था, ए मैन इन कोमा, तो उसके अंदर क्या कॉन्शियसनेस उसके अंदर नहीं है। जो वो अगर वो कोमा में है तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस अपन एब्सेंट मानते हैं। क्यों मानते हैं, अगर उसको अपन कोई स्टिमुलाई देंगे तो वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, और रेस्पॉन्ड नहीं करने का मतलब क्या हो जाएगा, वहां पे उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। तो यहाँ पे अपन कौन सा एग्जांपल चूज करेंगे, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में जितने भी क्वेश्चंस थे वो हो गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन से इन ऐसे ही पैटर्न पे आते हैं, कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इजी सा चैप्टर है। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस अपन खत्म हो गए हैं। तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन स्टार्ट करने वाले हैं द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका जो वन शॉट के अंदर है वो थोड़े टाइम बाद में वीडियो अपलोड करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कौन सा शुरू करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तब तक के लिए बाय।